स्विच स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले तो एक रिप्लेसमेंट है आपका इफ एल्स लैडर का। अगर आपको इफ एल्स लैडर नहीं पता तो आप जाकर के पहले इफ वाली वीडियो कंप्लीट कर लो। अब ये इफ एल्स का एक अच्छा रिप्लेसमेंट माना जाता है, बिकॉज इफ एल्स लैडर का क्या है, पहले तो सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और आपको बार बार मल्टीपल इफ एल्स लगाने पड़ते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ये समझो कि मान लो आपके पास 10 कमरे हैं और 10 कमरे पर ताले पड़े हुए हैं, और मैंने आपको एक चाबी दे दी और आपको बताया नहीं कि वो किस रूम की है। तो आप क्या करोगे, आप वन बाय वन हर रूम में उस चाबी को लगा कर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो चाबी जो है वो किस कमरे की है। आपको वन बाय वन हर रूम को चेक करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कई तरह के अलग अलग कोड ब्लॉक्स होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग अलग कोड ब्लॉक्स होते हैं, और ये कोड ब्लॉक्स के अंदर हम एक वैल्यू को मैच करते हैं। वैल्यू समझ लो कि वो ताले की तरह है। ठीक है, तो अगर आपको इसका सिंटेक्स देखना है तो आप यहाँ पर लिखो स्विच, एंड यहाँ पर सेकंड लाइन पे देखो आपको स्निपेट मिल जाएगी। तो देखो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर की क्या दी हुई है, की मान लो जैसे हमने रूम की एग्जांपल लिया है, तो मान लो ये हमारी चाबी है, एंड हम लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू यहाँ पे 1। ठीक है, तो अभी के लिए जो चाबी है, जो कि ये हमारी, वो हम किसको बना रहे हैं, ए को बना रहे हैं। ठीक है, ए को बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप पार्ट देख रहे हो यही है आपका कोड ब्लॉक। इसको आप समझ सकते हो कि सारे आपके रूम्स दिए हुए हैं। अब ये कोड ब्लॉक्स कई सारे हो सकते हैं, मान लो कि अलग अलग कोड ब्लॉक्स हैं। तो होगा क्या, हम ए की जो भी वैल्यू देंगे उसको ये हर कोड ब्लॉक से मैच करने वाला है। मान लो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, तो ये मेरे अलग अलग कोड ब्लॉक्स बन गए। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ए की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा ये उसको रन कर देगा। ठीक है, तो क्या ए की वैल्यू 1 है, नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होने वाली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या ए की वैल्यू 2 है, नहीं है, तो ये वाला कोड रन नहीं होगा। और आखिर में कहाँ पर आकर मैच होगा हमारा, 4 पर। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक कोड लिख देते हैं। हम यहाँ पे एक अलर्ट विंडो को ट्रिगर करते हैं, हेलो। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो आपका कोड है वो रन हो गया, हमें अलर्ट विंडो में हेलो देखने को मिल गया। ठीक है, और सेम चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पर प्रिंट करते हैं रूम नंबर 4। ठीक है, ये हमारा रूम नंबर 4 है, सॉरी, हम इसको कर देते हैं रूम नंबर 4। और सेम तरीके से ये स्टेटमेंट को हम अलग अलग कोड ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर, एंड लास्ट में हमारा डिफॉल्ट दिया हुआ है, एंड यहाँ पे वाई लिख देते हैं। ठीक है, या फिर लिख देते हैं नो मैच। तो अब कुछ इस तरीके से हमारा कोड दिख रहा है। ठीक है, एंड साथ में एक और काम करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 की हम काउंटिंग कर देते हैं, एंड यहाँ पे 3, एंड एट लास्ट हमारा 4। ठीक है, अब कोड को रन करते हैं, तो अभी हमें क्या दिख रहा है, रूम नंबर 4। ठीक है, और अगर हम इस की को चेंज करके 1 कर दें तो कंट्रोल एस, अब क्या दिखा रहा है, रूम नंबर 1। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ पर आपको अलग अलग कोड ब्लॉक्स मिल जाते हैं, और इनके अंदर आपको केसेस मिलेंगे। हम जो भी वैल्यू रखते हैं अपने वेरिएबल की, वो इन सभी केसेस से मैच करता है। आपने ए की वैल्यू जो भी रखनी है, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि केस 1 में मैच कर रहा है कि नहीं, 2 में मैच कर रहा है कि नहीं, और वन बाय वन चेक करता जाएगा। जहां पर भी कंडीशन मैच होगी उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच लिख करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए, ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ पर हम उस वेरिएबल को रखेंगे जिससे हमने मैच करना है। हमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू मैच करनी है, तो हमने यहाँ पर ए लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी दूसरा वेरिएबल रख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये केस वाला स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। जैसे इफ में होता है ना कि आप कंडीशन चेक करते हो, अगर ये इफ होता तो आप कैसे चेक करते, ए इक्वल टू 1, आप ऐसे चेक करते। बस वही चीज यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में ऐसे चेक हो रही है। देन इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है क्या है आपका, ये आपका कोड है। ये आपका कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हम इसको हटा, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है ये आपका कोड होता है। अब लास्ट में ये जो दिया है ये है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं हम भाई,
ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम अपने कोड को बताने के लिए कि भाई आपको यहाँ से बाहर जाना है, यानी कि इस स्ट्रक्चर से बाहर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको 10 कमरे दिए हैं, आप मान लो गए, आपसे पहला कमरा ही खुल गया, तो क्या बाकी के 9 कमरे चेक करने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, जब हमारी कंडीशन यहाँ पर मैच कर गई, कोड हमारा रन कर गया, तो आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्या करती है, हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो कोड है, उसे स्विच स्टेटमेंट से निकाल करके यहाँ पर एंड में ले आती है। ठीक है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, बाकी सारी कंडीशंस जो है वो अननेसेसरली चेक होती रहेंगी और बेवजह आपका जो कोड है वो टाइम लेकर के कंपाइल होगा। तो ये होती हैं आपके स्विच स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था जावास्क्रिप्ट के ES6 अपडेट के अंदर में। एरो फंक्शंस एक ऐसा तरीका है जिनसे आप अपने फंक्शंस को और भी कंसाइज वे में लिख सकते हो और भी शॉर्टर तरीके से लिख सकते हो। इनसे जो आपकी एफिशिएंसी है, जो वर्क टाइम, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है, नॉर्मल फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो उनका कुछ इस तरीके का सिंटेक्स होता है जहां पर आपको फंक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ता है एंड इसके बाद आपको कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं एंड यहाँ पर जो भी कोड है आपको रन कराते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखते हैं एंड आप सभी को पता है इसको रन कैसे करा जाता है। रन करने के लिए सिंपली आपको जो फंक्शन है उसका नाम लिखना है, पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाने हैं एंड कंट्रोल एस करते हैं। तो देखो आपका जो कोड है वो रन हो रहा है। ठीक है। तो ये जो बेसिक तरीका है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एरो फंक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो एक्सट्रीमली इजी होता है। कई सारी जगहों पर हमें ये पूरा फंक्शन लिखने के बजाय एक छोटा सा एरो फंक्शन लिखने से हमारा काम हो जाता है। बट क्या हमें नॉर्मल फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल फंक्शंस की भी जरूरत पड़ती है। हम दोनों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब एरो फंक्शन बनाने के लिए हम एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, से हेलो, एंड इसके अंदर हम अपना एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेयर ऑफ ब्रेसेस लगाना होता है, देन इक्वल साइन एंड देन एरो साइन, जिसे आप ग्रेटर देन भी कहते हो। ठीक है। एंड हमारा होता है पेयर ऑफ ब्रेसेस। कुछ इस तरीके से हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं। अब एरो फंक्शन की खास बात क्या है कि बहुत सारी जगहों पर जब आप एरो फंक्शन लगाते हो तो आपको उसका नाम लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने क्यों नाम लिखा, बिकॉज हमें इसको यहाँ पर कॉल करना है तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, अब हम यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज डालते हैं, हेलो आई एम एरो फंक्शन। ठीक है। अब हम करते हैं कंट्रोल एस और ये सेम तरीके से काम कर रहा है, हेलो आई एम एरो फंक्शन। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एरो फंक्शन को बना सकते हो और कॉल कर सकते हो। सिमिलरली हम एरो फंक्शन को एज अ इवेंट लिस्नर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक इवेंट लिस्नर के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कर रखा, हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। इस बटन के अंदर हम एक इवेंट लिस्नर का यूज करेंगे ऑन क्लिक का एंड इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इस बटन का नाम रख देते हैं क्लिक मी। ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो एक बटन बनकर आ चुका है क्लिक में। हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एरो फंक्शन है वो रन हो जाता है एंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हो। तो पैरामीटर्स को पास करने के लिए सेम जैसे आप हमारे नॉर्मल फंक्शन में करते थे, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम और फूड। ठीक है। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग का। टेम्पलेट स्ट्रिंग का क्यों यूज करेंगे, बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए हम बैकटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है। आपको कीबोर्ड के कॉर्नर में मिल जाएगा, जो स्केप का बटन होता है उसके जस्ट नीचे बैकटिक होती है। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माई नेम इज। अब यहाँ पर जो भी नाम इस वेरिएबल में होगा वो आपको प्रिंट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर लगा दो डॉलर साइन, पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड यहाँ पर लिख दो नेम। ठीक है। तो माई नेम इज प्रियांशु बेन, जो भी नाम है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। आई लाइक टू ईट, अब जो भी फूड का नाम है वो लिख दो। यहाँ पे डॉलर साइन, पेयर ऑफ ब्रेसेस एंड फूड। ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, से हेलो। अब हम इन पैरामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, नेम। तो हम नेम लिख देते हैं प्रियांशु बेन, कॉमा, एंड यहाँ पे लिख देते हैं पिज्जा। तो अब हमारा जो मैसेज है वो क्या है, माई नेम इज प्रियांशु बेन, आई लाइक टू ईट पिज्जा। कुछ इस तरीके से हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपको पता है कि आप
चीज़ों का सम भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस इज सम, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी कर देते हैं एंड देन हम अपना फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 कॉमा 12, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज सम 24, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम अपने नॉर्मल फंक्शंस को यूज करते हैं वैसे आप एरो फंक्शंस को भी यूज कर सकते हो। बस फर्क क्या होता है कि एरो फंक्शन और कंसाइज तरीके होते हैं फंक्शंस को यूज करने के लिए। चलो अब हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बटन बना दिया। अब इस बटन पर आपको एक इवेंट लिस्नर लगाना है। हम यहाँ पर पहले इसकी एक आईडी बना देते हैं। आईडी रख देते हैं माई बटन, ठीक है, या फिर माई बीटीएन, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये वाला पार्ट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज जा करके एक बार रॉक पेपर सीजर वाला प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है, सीरीज में से। एंड यहाँ पे करते हैं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे हम आईडी का नाम लिखेंगे माई बटन, सॉरी माई बटन, ये हमारी आईडी है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इवेंट लिसनर। तो देखो यहाँ पर हमें टाइप लिखना होता है, टाइप है हमारा क्लिक, एंड अब यहाँ पर हम अपना फंक्शन ऐड करने वाले हैं। तो यहीं पर हम लिख देंगे अपना एरो फंक्शन, तो जिस तरीके से पेयर ऑफ ब्रेसेस इक्वल एरो साइन एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं अलर्ट। अब इसके अंदर जो भी हमारा अलर्ट मैसेज है, तो हेलो आई एम प्रियांशु, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कोई भी एरर्स नहीं है। अब जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हेलो आई एम प्रियांशु। तो कुछ इस तरीके से हम एरो फंक्शंस का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि हमें फंक्शंस का यूज करना था और हमने कितना सिंपल तरीके से इसे डिफाइन कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।